गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक है आपका वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चित्र को समझेंगे। तो चित्र है आपका, एक दो बिंदु दिए हुए हैं ए बी, जिन पर दो आवेश है -q + q। इनके बीच लंबवर्धक रेखा खींची गई है जो कि O से P तक लंबवर्धक रेखा है। इसके बीच की दूरी r है। एक -q से P तक जो आवेश की दूरी दी हुई है वो √r² + l² है। +q आवेश से जो दूरी दी हुई है वो आपकी √r² + l² है। यहाँ पर E1 E2 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं। कैपिटल E परिणामी तीव्रता है, थीटा कोण है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, ये माना कि बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव AB, यहाँ पर AB की लंब अर्धक रेखा पर उसके मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों +q व -q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः कैपिटल E1 व कैपिटल E2 है। बिंदु P की प्रत्येक आवेश से दूरी एक √r² + l² है। तो यहाँ पर P क्या है आपका वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी क्या है, यहाँ पर ए बी दो बिंदु हैं, ठीक। यहाँ पर लंबवर्धक रेखा एक OP है। OP से दूरी r है। +q व -q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 व E2 है और परिणामी तीव्रता ज्ञात करना है। AP और BP की दिशा दोनों बराबर हैं, ठीक। दोनों का मान जो इनकी दूरी है दोनों बराबर हैं, ठीक। तो √r² + l² है। फिर हमको ज्ञात करना है, फिर यहाँ पर सूत्र लगाएंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सूत्र लिखेंगे कैपिटल E = 1/4πε0k × q/r² से। फिर इसको हल करेंगे तो इसमें सबसे पहले हमें E1 ज्ञात करना है। तो लिखेंगे +q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। कैपिटल E1 = 1/4πε0k × q/√r² + l² का होल स्क्वायर BP दिशा में, ठीक। तो BP दिशा से आपका जो है दूरी का मान ये रखा गया √r² + l² का होल स्क्वायर। फिर इसको हल करेंगे तो आपका जो है स्क्वायर हटेगा, रूट हटेगा, तो आएगा यहाँ पर कैपिटल E1 = 1/4πε0k × q/r² + l²। तो इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार हमें -q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हमने लिखा -q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, +q के लिए E1 माना और -q के लिए E2। तो E2 = 1/4πε0k × q/r² + l², ठीक। दोनों के मान बराबर हैं, ये AP दिशा में है, ठीक। तो इसको इसी प्रकार लिख दिया, उसी प्रकार हल कर लिया। फिर लिखेंगे यहाँ पर नीचे से स्पष्ट है कैपिटल E1 व E2 के मान परस्पर बराबर हैं, ठीक। E1 व E2 के मान परस्पर बराबर हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड का मान आपका बराबर है, परंतु दिशाएं भिन्न हैं, ठीक। दिशाएं भिन्न हैं का मतलब कि ये BP दिशा में +q के कारण और जो E2 है वो AP दिशा में है, ठीक। तो एक प्लस है एक माइनस है। तो E1 व E2 को AB के लंबवत व समांतर दो घटकों में वियोजित करने पर, ठीक है, वियोजित करने पर फिर क्या करेंगे, AB के लंबवत घटक E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परस्पर निरस्त हो जाएंगे। जब AB के लंबवत होगा तो E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परस्पर निरस्त हो जाएंगे, जबकि AB के समांतर घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। अतः P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, सूत्र लगा देना है कैपिटल E = E1 cos थीटा + E2 cos थीटा। फिर लिखेंगे सूत्र में कैपिटल E1 व E2 के मान रखने पर, ठीक। तो सूत्र का मान जो है कैपिटल E1 व E2 सूत्र में रखना है, तो रख दिया है
कैपिटल ई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर E1 E2 का मान बराबर था, एक तो हमने दोनों बराबर देखो हैं। फिर इसमें जो कॉमन मिलेगा वो कॉमन करना है। ठीक, तो कॉमन कर लिया तो आपका आया कैपिटल ई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर कॉमन किया है। ठीक, ब्रैकेट के अंदर आया कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा फिर कैपिटल ई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर कॉस थीटा जोड़ लिया 2 कॉस थीटा। इसे समीकरण थर्ड माना है। ठीक है, थर्ड मान लिया। फिर आपको इसके आगे लिखना है, ये कॉस थीटा का हमें मान निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो यहाँ पर हमने लगाया है पाइथागोरस प्रमेय होता है सूत्र आपका कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, कर्ण बराबर रूट के अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, इसका प्रयोग होगा इसलिए यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, अब कॉस थीटा इक्वल, ठीक है, आपको लिखना है कॉस थीटा इक्वल आधार बटे कर्ण सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार है आपका OB और कर्ण है PB। तो आधार है OB और कर्ण है PB। ठीक, तो OB क्या है आपका आधार है। ठीक है, आधार का मान उसमें स्मॉल यल दिया था ठीक चित्र में। फिर PB बराबर PB क्या है, PB आपका यहाँ पर कर्ण है। ठीक, तो कर्ण बराबर हमने यहाँ पर ऊपर लिखा है कर्ण बराबर रूट के अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, तो लंब स्मॉल यल है और आधार आपका क्या है, ठीक, आधार आपका यहाँ पर लंब आपका क्या था, लंब आपकी स्मॉल r थी। ठीक, दूरी लंब जो थी वो स्मॉल r थी और आधार आपका क्या था, यल था, स्मॉल यल था। ठीक, चित्र से देखने पर, ठीक, चित्र ऊपर दिया था। फिर यहाँ पर हल करेंगे तो हमने क्या लिखा देखिए कॉस थीटा इक्वल आधार बटे कर्ण। देख, आधार है OB और कर्ण है PB। ठीक, तो OB अपान ठीक कर्ण बराबर सूत्र चित्र से हमने देख के हल किया इसको। ठीक, तो आपका आया कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर एक रूट के अंदर। तो हमने देखो यहाँ पर किया है हल करके ही लिखा है यहाँ पर। तो लिखेंगे ठीक OB अपान PB इक्वल ठीक OB अपान OP स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर का होल 1/2। ठीक, हमने इसको खोल दिया है डायरेक्ट यहाँ पर, मतलब खोल दिया है। ठीक, रूट हटा के 1/2 लिख दिया, डायरेक्ट कर दिया है। ठीक, फिर यहाँ से लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल ठीक यहाँ पर OB का मान स्मॉल यल है। ठीक है, OP स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर देखो यहाँ पर दिया है। ठीक, आपका मान दिया है। ठीक, ये दूरी स्मॉल r जो लंब है और स्मॉल यल यहाँ पर क्या आधार है, तो पूरा मान रख दिया गया है। ठीक है, तो स्मॉल यल अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल 1/2 जो ये कर्ण का मान है। ठीक, फिर यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा का मान समीकरण थर्ड में ठीक रखने पर, समीकरण थर्ड में रखा तो आपका समीकरण थर्ड था कैपिटल इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर इंटू 2 इंटू कॉस थीटा था। तो कॉस थीटा का मान हम निकाल के लाए हैं, तो स्मॉल यल अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल 1/2 इसको लिख लिया, यहाँ पर रख दिया। ठीक, फिर क्या करना है, फिर यहाँ पर हमको ठीक 2 इंटू क्यू यल एक साथ लाना है। तो लिखेंगे कैपिटल इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2 क्यू यल अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल 3/2। 3/2 कैसे आया, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल 1 है। ठीक, और ये आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल 1/2 है, दोनों जोड़ लिया तो 1 + 1/2 3/2। ठीक, फिर क्या करना है, फिर लिखेंगे नीचे से जहाँ 2QL इक्वल PP क्या है, वैद्युत आघूर्ण है। फिर हमने इसको लिखा है कैपिटल इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल 3/2। फिर लिखेंगे, फिर नीचे से लिखना है ये लाइन। ठीक, यल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में कुछ कम है, तो यल स्क्वायर का मान नगण्य माना जा सकता है।
ठीक, यहाँ पर यल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में कुछ कम है, तो यल स्क्वायर का मान नगड़, नगड़ का मतलब यहाँ पर कुछ जीरो मान सकते हैं, यल स्क्वायर का मान कुछ भी नहीं। ठीक, तो इसको हटा दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो लिखा तब वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P/r² का होल 3/2। ठीक, इसको लिख लिया। फिर लिखेंगे नीचे से कैपिटल E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P/r³ आया। कैसे आया? स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पर r³ बचा है, तो नीचे से लिखेंगे। ठीक, निर्वात के लिए k इक्वल 1, जब k इक्वल 1 तो आपका आया कैपिटल E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/r³। ठीक, कैपिटल E क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। इस प्रकार ये आपका व्यंजक आ गया। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हल। एक व्यंजक प्राप्त हो गया, सिद्ध हो गया ये। अब इसको आपको लिख लेना है और इसको तैयार कर लेना है। ठीक, ये टॉपिक हो गया आपका। फिर अगले टॉपिक में ठीक इसी के आगे पढ़ेंगे हम। एक समान वैद्युत क्षेत्र पर बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक, तो उसको पढ़ेंगे। ठीक, फिर थैंक्स क्लास।